नमस्कार। ग्लोबल पॉलिटिक्स में कुछ मूव्स ऐसे होते हैं जो हेडलाइंस या ब्रेकिंग न्यूज़ से ज़्यादा कंट्री के फ्यूचर को सेव करते हैं। ऐसा एक मूव्स जो है रशिया द्वारा, स्पेशली रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा लिया गया है कि इंडिया और चाइना को रीसेट करने की बात हो रही है, इंडिया और चाइना को क्लोज करने की बात हो रही है। इंडिया और चाइना में हर प्रकार का टेंशन रहता है। एक तो सबसे पहला है बॉर्डर टेंशन, एक दूसरे जो है प्रोडक्शन के मामले में कंपटीटर है एक दूसरे को, चाहे स्ट्रेटेजी को लेके या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके, या बॉर्डर जो लद्दाख लद्दाख वाला इशू है, अरुणाचल प्रदेश वाला इशू है, हमेशा से टेंशन रहा है। तो इंडिया और चाइना पास में होते हुए भी इतना क्लोज नहीं है जितना हम रशिया के साथ क्लोज हैं, या फिर चाइना जितना रशिया के साथ क्लोज है, इंडिया रशिया इतना ज़्यादा क्लोज नहीं। और एक रीजन ये भी है कि चाइना हमेशा जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। उसकी वजह से एक तरफ से हम लोग का मतलब दोस्त दोस्त एक तरफ से बन गए हैं, तो पाकिस्तान हमारी दुश्मन है, उस हिसाब से चाइना सपोर्ट कर रहा है तो चाइना को हम उस हिसाब से देखते हैं। तो अभी जो है व्लादिमीर पुतिन कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया और चाइना किस तरह से एक साथ हो जाएं। अब जो है व्लादिमीर पुतिन, रशिया जो है क्यों कोशिश कर रहा है कि चाइना और इंडिया एक साथ हो जाए, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या इसकी वजह से रशिया को फायदा होगा, या चाइना को फायदा होगा, या इंडिया को फायदा होगा? तो पुतिन का ये बड़ा मूव्स क्यों है बड़ा? अब पुतिन ये क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली चीज है कि पुतिन ये क्यों कर रहे हैं? पुतिन ये करने का सबसे बड़ा रीजन देखो, सबसे बड़ा रीजन ये है कि पुतिन जो है, रशिया जो है यूक्रेन को अटैक करने के बाद जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थे, जितने भी अमेरिकन कंट्रीज थे, यूएसए से लेकर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, सब जो है रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया। सैंक्शन हर एक मामले में, तारीफ से लेकर हर एक चीज में सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया। बड़े बड़े प्रोग्राम में उनको नहीं बुलाते हैं, तारीफ लगती है रशिया पे, रशिया के साथ बिहेवियर खराब कर दिया उन्होंने। तो एक तरफ से वो जो वेस्टर्न कंट्री के साथ या जो अमेरिकन कंट्री के साथ रिलेशन तोड़ के वो अपना पैर जो है एशिया में जमाना चाहता है, और उनको अच्छी तरह से पता है अगर एशिया में जमाना है पैर, तो चाइना और इंडिया जो है पावरफुल है एशिया में, ठीक है, तो उनके साथ दोस्ती करना पड़ेगा और दोनों का समझौता भी करना पड़ेगा, जिससे रशिया को भी फायदा होगा। पहला चीज तो ये है। दूसरा चीज है कि तारीफ से लेके या फिर हर हर पोजीशन लेके अगर चाइना और इंडिया के साथ उनका रिलेशन अच्छा रहेगा, आज के डेट में जो वर्ल्ड का ग्रेट मार्केट कौन है? इंडिया और चाइना है। तो आज के डेट में इंडिया में है 140 करोड़ पॉपुलेशन, इट ऑलमोस्ट कंसिडर अबाउट 19% ऑफ द पॉपुलेशन। रशिया चाइना जो है 17% पॉपुलेशन है, तो करीब करीब हो रहा है मोर देन 35% पॉपुलेशन जो है, ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन जो है इंडिया चाइना का ही है। तो कोई भी कंट्री अगर प्रोडक्शन कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया और चाइना के साथ रिलेशन रखेगा तो फायदा उसी कंट्री का है। और ऊपर से एशियन कंट्रीज में या ऑल ओवर द वर्ल्ड में चाइना और इंडिया के पास ऐसा एम्पावर है, ऐसा चीपली ह्यूमन लेबर अवेलेबल है, इस तरह का इकोसिस्टम हमें बना रखा है कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है बहुत सिंपल होता है। तो एशिया से वो लोग यूरोपियन कंट्रीज अगर लेते हैं इंपोर्ट में तो बहुत सस्ते में मिलता है। उनके अपने देश में प्रोडक्शन करेंगे, चाहे वो कनाडा हो, चाहे मैक्सिको हो, चाहे यूएसए हो, चाहे रशिया हो, उनको ज़्यादा रेट पड़ेगा। बट चाइना और इंडिया से लेंगे तो उनको कम रेट पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का इकोसिस्टम ऐसा है, हमने बना रखा है, हमारा चीपली रिसोर्सेस मिलता है, चीपली जो है लेबर मिलता है, इसलिए हम लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट कम है। तो उनको जरूरी है हमारे साथ रिलेशन अच्छा करना। तो ये था इंडिया चाइना रिसेट करने का मकसद। आइए एक एक करके डिटेल में हम लोग बात करते हैं। हाल ही में एक तरफ ऐसा भी हो गया है कि एक तरफ जो है यूएसए है, यूएसए जो है हर तरफ सैंक्शन लगा रहा है, हर कंट्री को सैंक्शन लगा रहा है, चाहे वो रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो। अब जो है मतलब एक तरफ से होता है ना, अब सब लोगों का एक कॉमन दुश्मन बन गया है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, पूरे वर्ल्ड का कॉमन दुश्मन बन गया है यूएसए। यूएसए ऐसा कंट्री नहीं था, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिसी है ना, यूएसए फर्स्ट, उसकी वजह से यूएसए ने बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्री को अपना दुश्मन बना लिया है। तो जितने भी यूएसए के दुश्मन हैं सब लोग एक साथ दोस्त बन गए, तो उसी का शिकार है। और यहाँ पर पुतिन ने पूरी तरह से क्रिटिसाइज भी किया है कि हैज कॉल्सन द यूनाइटेड स्टेट अगेंस्ट द यूजिंग द तारीफ एंड सैंक्शन प्रेशर ऑन इंडियन चाइना। मतलब इंडिया और चाइना के प्रति जो प्रेशर उन्होंने सैंक्शन किया है, तारीफ बढ़ाया है, ये एक तरफ से आज के डेट में क्या है, आज के डेट में कॉलोनियल रूल नहीं चल रहा, ये चीजें नहीं होना चाहिए, दोनों के प्रति फेयर होना चाहिए। तो उसका पूरी तरह से क्रिटिसाइज किए और इंडिया और चाइना को सपोर्ट किए हैं, ठीक है।
अब देखो व्हाई पुतिन वांट इंडिया चाइना क्लोजर, इंडिया चाइना को क्लोज क्यों करना चाहते हैं, पहले समझते हैं कि हम लोग का रिलेशन रशिया के साथ इतना स्ट्रांग होने का रीजन क्या, व्हाट वाज द रीजन। देखो पहला चीज है, हम जो है रशिया के साथ जो है ए लॉन्ग टाइम डिफेंस सप्लायर है। रशिया जो है हर एक टाइम पे इंडिया को डिफेंस के मामले में हमें सपोर्ट करता है। हाल ही में इंडिया पाकिस्तान जब वार हुआ था, आप लोगों को पता है, ठीक है, सब कुछ सपोर्ट रशिया हमेशा से किया है और इस बार भी किए थे। एक रिलायबल एनर्जी पार्टनर है, ठीक है, हम भी सपोर्ट करते हैं रशिया को, रशिया भी हमें सपोर्ट करता है। उसके साथ ए नेशन दैट सपोर्ट इंडिया इन यूएन यूनाइटेड नेशन में हमेशा जो है रशिया जो है इंडिया को पूरी तरह से समर्थन किया है। उसके साथ एक स्टेबल फ्रेंड इवन ड्यूरिंग द ग्लोबल टेंशन, चाहे वर्ल्ड इधर का इधर हो जाए, रशिया और इंडिया का रिलेशन पहले भी बेहतर था, अब धीरे धीरे और भी मजबूत हो गया है नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है। अब देखो पुतिन डिप्लोमेटिक एफर्ट, देखो पुतिन जो है हमेशा कोशिश कर रहा है, व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं कि इंडिया और चाइना किस तरह से जो है एक साथ रहें, ठीक है। उन्होंने डिप्लोमेटिक बहुत सारी डिप्लोमेटिक एफर्ट लगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल दोनों कंट्री को वो बुलाते हैं ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और एससीओ और यूरोशियन प्लेटफॉर्म पे। तो जहां पर वर्ल्ड के कोई समिट होती है, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे आपके एससीओ हो, चाहे यूरोशियन प्लेटफॉर्म हो, इंडिया और चाइना को बुलाते हैं ये रशिया की तरफ से। उसके साथ साथ देखो इंडिया और चाइना बॉर्डर में जो टेंशन चल रहा है, एक तरफ से इनफॉर्मल मीडिएटर के हिसाब से कभी कभी काम करने की कोशिश करता है, वो सॉल्यूशन कर पाए या नहीं कर पाए बात अलग है, लेकिन कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ जो है हमेशा देखिए प्रोमोटिंग इकोनॉमिक, डिफेंस एंड एनर्जी कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। उसके साथ देखो अभी बात आता है कि व्हाट स्टॉप इंडिया चाइना फ्रॉम बिकमिंग द क्लोजर, क्यों इंडिया और चाइना जो है क्लोजर नहीं है, उसका एक रीजन नहीं है, इतिहास जाओगे तो बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन तो है बॉर्डर डिस्प्यूट। देखो जो बॉर्डर है, लद्दाख एरिया है और जो अरुणाचल प्रदेश एरिया है, इंडिया और चाइना में डिस्प्यूट रहा है और अब तक भी चल रहा है, तो उसकी वजह से हम दोनों में कभी कभी लड़ाई होती है। उसके बाद देखो ट्रस्ट डेफिसिट, एक देखो देखो गलवान क्लैश के बाद इंडिया और चाइना में हम चाइना वालों को इतना भरोसा नहीं करते, हमेशा एक डाउट रहता है। उसके बाद देखो चाइना पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है नक्सस, चाइना जो है हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान तो हमारी दुश्मन कंट्री है ही ओपनली, तो ये चीजें भी हमें अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से इंडिया चाइना का रिलेशन इतना अच्छा नहीं रहा है। इकोनॉमिक इम्बैलेंस, चाइना ह्यूज इकोनॉमिक साइज क्रिएट ए गैप ऑफ इंडियन वरीजम। उसके बाद स्ट्रेटेजिक कंपिटिटर, ठीक है, हमेशा जो है चाहे एशिया में, चाहे अफ्रीका में, चाहे इंडियन ओशन में इंडिया और चाइना के बीच में कंपटीशन होता है, यही रीजन है जिसकी वजह से हम इतना क्लोज नहीं है, ठीक है। कैन पुतिन रियली ब्रिंग इंडिया एंड चाइना क्लोजर, अगर पुतिन चाहे, व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, वो क्या इंडिया और चाइना को मतलब क्लोज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्या सफल होंगे, तो उसका कुछ लोगों का मानना है यस, कुछ लोगों का मानना है नो। अब देखो कुछ लोगों का मानना है जो यस है, उन्होंने कहते हैं कि रशिया हैज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद बोथ द नेशन, रशिया का दोनों कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा है तो शायद कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ब्रिक हो या ऐसी हो या जितने भी समिट हो, दोनों को बुलाया जाता है जिससे जो है रिलेशन बेहतर हो सकता है। और एक चीज है कि डिप्लोमेटिकली उन दोनों को हैंडल किया जा सकता है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट की बात ये है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, पुतिन से लेकर किसी को भी बुला लो, वो सॉल्व नहीं हो सकता, तो नहीं कर सकते। उसके साथ रशिया कैनॉट कंट्रोल द चाइना, इंडो पैसिफिक में चाइना को कंट्रोल नहीं कर सकते, इवन रशिया आल्सो कैनॉट कंट्रोल इंडिया। और हम लोग जो नेशनल सिक्योरिटी और इवन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे नेशनल सिक्योरिटी के मामले में, तो इसलिए चाहे बॉर्डर हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी रीजन में रशिया अगर इंटरफेयर भी करता है, हम रेस्पेक्ट जरूर करेंगे, बट चाइना से रिलेशन इंडिया जो है खुद अपना डिसीजन खुद लेगा। तो शायद ये दोनों में देखा जाए तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कोशिश जरूर कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की कि किस तरह से दोनों को बिठाया जाए, ठीक है। तो ये था जियो पॉलिटिक्स की बात है। अब देखो नए नए एलाइज हो रहे हैं, पहले पुराने जो एलाइज थे वो नहीं है। अब रशिया जो है यूक्रेन वॉर के बाद, ठीक है, जाहिर सी बात है अलग हो गया है और एशिया में वो अपना जो है दबदबा या अच्छा रिलेशन करना चाहता है, इसलिए ये सब चीजें किया जा रहा है, ठीक है। अब समरी के हिसाब से देखो, समरी के हिसाब से, ठीक है, थोड़ा सा 1-2 मिनट में देखो। अब क्या है कि पुतिन का जो है इंडिया चाइना रीसेट, ठीक है। अब देखो पुतिन जो है यूएसए को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इंडिया और चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ जो है हमारा रिलेशनशिप
मतलब देखो इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप, इंडिया का रशिया के साथ क्यों बेहतर है, देखो लॉन्ग लॉन्ग टाइम डिफेंस सप्लायर है, रिलायबल एनर्जी पार्टनर है, उसके साथ साथ जो है यूएनए में हमें हमेशा सपोर्ट करता है और ग्लोबल टेंशन के टाइम पे भी हमें सपोर्ट करता है। उसके साथ डिप्लोमेटिक एफर्ट कोशिश किए हैं, क्या है ब्रिक एससीओ यूरेशियन में उन्होंने बुलाए हैं, और इंडिया चाइना का टेंशन जो बॉर्डर टेंशन है उसको दूर करने की कोशिश की है। उसके बाद व्हाट स्टॉप इंडिया चाइना फ्रॉम बिगिनिंग, इंडिया चाइना दुश्मन होने का रीजन क्या है, एक है बॉर्डर डिस्प्यूट, एक है ट्रस्ट डिफिसिट, एक है चाइना पाकिस्तान नेक्सस, एक है इकोनॉमिक इम्बैलेंस और एक है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। उसके बाद जो है क्या पुतिन कर सकते हैं क्या, यस और नो में, यस में वो एक तरफ से मीडिएटर के हिसाब से काम करते हैं और अलग अलग समिट में बुलाते हैं, दूसरा नो में नहीं कर सकते क्योंकि चाइना अलग है और इंडिया अलग है। चाइना का अपना इंडो पैसिफिक में अलग दबदबा है और इंडिया जो है अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता नेशनल सिक्योरिटी में, ठीक है। तो और बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, ये चीजें हैं आज का टॉपिक। उसके साथ साथ एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यूपीएससी का जो कोर्स है हमने जो है शुरुआत कर दिया है और बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से, यूपीएससी का प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। उसके साथ साथ हर प्रकार का कोर्सेस आप देख सकते हो यूपीएससी के लिए, ऑप्शनल का भी है, और ये स्पेशल देखो यूपीएससी फाउंडेशन बैच 2026 के लिए, जिसमें प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू रहेगा, सारे टेस्ट सीरीज रहेंगे टॉपिक वाइज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रहेगा मेंस के लिए। और इस बैच का मैं खासियत बता देता हूं कि आपको एक भी किताब अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें अवेलेबल है और एक भी वीडियो बाहर से देखने की जरूरत नहीं है। मतलब एक तरफ से वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर एक साल में आप क्लियर करना चाहते हो लिमिटेड किताब पढ़ के, जैसे कि बच्चे कंफ्यूजन है ना क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, लिमिटेड किताब पढ़ के, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैच। जो फीस है 30,000, तो अभी डिस्काउंट में 15,000 में मिल रहा है चीजें, और ये भी दैट भी आपको 2 साल के लिए। हाँ, ये चीजें मैं 3 साल वैलिडिटी कर दूंगा, 3 साल के लिए, मतलब पर साल आपको 5,000 ही पड़ रहा है, ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है, ये 8527007432। उसके साथ साथ देखो फ्री मेंटोरशिप हमने यूट्यूब वालों के लिए किया है, जो ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसमें हम आपको आपकी आपके लिए हेल्प करेंगे हर मामले में, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, ऑप्शनल चूज करने के मामले में, या टेस्ट सीरीज देने के मामले में, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के मामले में, या कंफ्यूज हो रहे हो उसके मामले में। तो हर प्रकार का आपकी यूपीएससी जर्नी के साथ आपके साथ है, आपके सिलेक्शन तक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया है तो उस चीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।